या अगर कोई डिवाइस एक दूसरे से मैसेज शेयर कर रहा है तो कम से कम 2 डिवाइस होना चाहिए जो आपस में बात कर सकते हैं। अब वो 2 डिवाइस क्या हो सकता है वो हम लोग अभी इस पूरे क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे कम्युनिकेट होता है। तो 2 आदमी अगर बात करना चाहे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? If 2 person want to talk, want to communicate, want to share some meaningful message, ऐसे ही कुछ भी बोल देना मैसेज नहीं होता, मीनिंगफुल होना चाहिए उसमें कि हम कुछ एक्स कुछ कह रहा है तो वाई कुछ समझे, तो मीनिंगफुल मैसेज के लिए तो सबसे पहला काम है लैंग्वेज। इफ 2 person are talking and sharing meaningful message with each other, so the common media should be language. Both persons should know the same language, then only person 1 can speak and person 2 can understand. So only speaking is not a very important. Maximum volume. Important. Is it clear or not? विजेंद्र जी? यस सर, क्लियर। चलिए, तो यहाँ हम लोग 2 आदमी बात करें इसके लिए नहीं बैठे हैं, 2 डिवाइस आपस में बात करता है तो उसमें क्या क्या चीज रहता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, व्हाट द पैरामीटर्स वी शुड टेक केयर व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट 2 डिवाइसेस। 2 अलग अलग डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहा है या करना चाहता है या एज ए इंजीनियर हम करवाना चाहते हैं, सो व्हाट द पैरामीटर वी शुड टेक केयर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। सो लेट मी टू शेयर माय स्क्रीन। होप कि ये सब विजिबल होगा। थोड़ा कम्युनिकेट कीजिएगा, उसके बाद हम अपने फ्लो में आएंगे। ये स्क्रीन सबको विजिबल है? चलिए, वेरी गुड। तो जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए होंगे, लास्ट 9 तारीख को हमने किया था। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो मेरा क्लास लेने का अपना एक तरीका है कि सबसे पहले एजेंडा हम लोग क्लियर करते हैं, सेट करते हैं कि हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, जानेंगे क्या। कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो पोल क्वेश्चंस कहते हैं, हम पोल क्वेश्चन यहीं पे कर लेने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन हम इसलिए नहीं पूछते कि आप सब बता पाए, कुछ लोग बताएंगे कुछ लोग नहीं बताएंगे। सो व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन, आई एम जस्ट सेटिंग ए बाउंड्री कि वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस बाउंड्रीज। इस बाउंड्रीज के आसपास हम लोग बात करेंगे। सो क्वेश्चन से एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग इस पूरे क्लास में 2 घंटे के सेशन में पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, सो व्हाट द एजेंडा? द फर्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। वेल, यहाँ पर एक और चीज होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड देन डेटा कम्युनिकेशन। जब भी बात डेटा कम्युनिकेशन की आती है तो दैट मीन्स कि बाइनरी डिजिट्स विल ट्रांसफर एंड फ्लो फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट जरूरी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर देयर लाइक ईथरनेट, प्रोफिबस, MPI, डिवाइस नेट, कंट्रोल नेट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द प्रोटोकॉल्स हियर, बट प्रोटोकॉल होता क्या है और इसमें कोई एक प्रोटोकॉल को लेकर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज होता है। देन OSI लेयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ये बहुत पुराना लेयर है, इसमें 7 लेयर होता है। 7 लेयर का काम क्या है? आप कोई भी प्रोटोकॉल चुन लीजिए, चाहे प्रोफिबस लीजिए, चाहे इथरनेट लीजिए और आइदर MPI। सो एनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल will feel this pattern, will follow this pattern, OSI layer. So what the layer and what is the meaning of that and what the things we should take care, or either a designer who is designing a protocol should take care of all those things. अगर हम इथरनेट की बात करें तो इसमें एड्रेसिंग जो 2 नोड का होता है दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द IP एड्रेस। IP एड्रेस को रेफरेंस लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। IP एड्रेस होता क्या है, कितने तरीके का होता है, what the different classes are there, the class of the IP address. So this is the basic agenda which we are going to discuss today. इसमें agenda है। So now we are going to start with some question, 3 or 4 questions, और उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। So the पहला क्वेश्चन इज
what is the class of the address? If you have an IP address, अगर इथरनेट प्रोटोकॉल में दो डिवाइस आपस में बात करते हैं तो उसका एक IP एड्रेस होता है. तो इफ दिस इज द IP एड्रेस, अगर ये IP एड्रेस है तो किस क्लास का है? A, B, C, D, E, ऐसे बहुत सारे क्लासेस में IP एड्रेस बटे हुए होते हैं. तो किस क्लास का IP एड्रेस है? जस्ट ट्राई, एक ट्राई कीजिए आप लोग, फिर आगे में मैं बताऊंगा. पूरा क्लास होने के बाद फिर सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप पूरा का पूरा आंसर करेंगे. तो एनीबॉडी, एम आई ऑडिएबल? सर ये क्लास सी है. अच्छा, ये क्लास सी है. वेरी गुड. तो कुछ लोग आ रहे हैं लग रहा धीरे धीरे, इसीलिए ब्लिंक कर रहा है व्यू लॉबी. अच्छा, धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, ठीक है. हाँ, वेरी गुड. किसी ने कहा क्लास सी है. हाँ, नाम बताइए किसने कहा, क्योंकि मुझे नाम दिख नहीं रहा. मनोज कुमार जी. मनोज कुमार सर. या मनोज जी, वेरी गुड. तो मनोज जी ने कहा कि ये 227.78.19.21 एक IP एड्रेस है एंड दिस इज क्लास सी IP एड्रेस. किसी और को कुछ कहना है? हाँ, क्लास डी है. क्लास डी है. चलिए, दैट्स द गुड थिंग कि कंफ्यूजन है. That's why if I will start my session and after my session everybody will come in the same conclusion कि B है exactly C है, so whole class should give a same answer. तो अभी confusion है, किसी ने कहा class D है, किसी ने कहा class C है. So how to identify any IP address? कौन IP address किस class का है and why we divided this IP address in a class? That is also a very important part. ये सब हम लोग चर्चा करेंगे. Very good. So second, again एक IP address है 200.66.10.21 and the question is what is the net ID of this address? इस एड्रेस का net ID क्या है? So the second question is net ID होता क्या है? Again automatically it will generate and in my class I will explain कि net ID होता क्या है. So anyone will try? इस IP एड्रेस का net ID क्या है? डी है. प्रियंका ने कहा बी है. वेरी गुड. देखो प्रियंका, कोई एक बदलना नहीं है, एक बार बोलना. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, सी है. ठीक, चलो डन. सी है. किसी और का कोई आंसर? ए है, बी है, ट्राई कर सकते हैं. ए बी सी डी. बी है. डी. चलिए, वेरी गुड. दो आंसर आया है, एक सी और एक डी. जब भी दो आंसर आता है आई विल बी मोर हैप्पियर देन यू कि चलो मुझे कुछ समझाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर सब जान रहे हो तो फिर समझाएंगे क्या. सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच एड्रेस आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट. सो हियर अगेन अ क्वेश्चन क्रिएटेड. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट? इस क्वेश्चन से मैं ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट. सो इन माय क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज exactly process and what exactly host. And there are four again, the what? Physical address, logical address, port address and IP address. So what is the difference between physical address, logical address, port address and IP address? So the question is कि कौन सा एड्रेस प्रोसेस, होस्ट में अगर कोई प्रोसेस है तो उसको आइडेंटिफाई करता है. मतलब होस्ट होगा, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, कोई ना कोई एक होस्ट होगा, उसमें 8-10 प्रोसेस होंगे और हर प्रोसेस का एक एड्रेस होगा. सो विच एड्रेस विल आइडेंटिफाई ए पार्टिकुलर प्रोसेस इन ए पार्टिकुलर होस्ट. होप आई एम क्लियर. फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस एंड अगेन IP एड्रेस. इसमें से कौन सा एड्रेस किसी प्रोसेस को किसी पार्टिकुलर होस्ट में पहचानता है? क्योंकि एड्रेस इज द फाइनल डेस्टिनेशन. इफ आई वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन पार्टिकुलर प्रोसेस टू अनदर पार्टिकुलर प्रोसेस, तो हर प्रोसेस का एक एड्रेस होना चाहिए और किस होस्ट में उसका भी एड्रेस होना चाहिए. सो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दो थिंग्स. यहाँ पे कोई सी होगा, किसी ने कहा सी होगा, पोर्ट एड्रेस. एनीवन एल्स? IP एड्रेस. वेरी गुड. किसी ने कहा IP एड्रेस, किसी ने कहा पोर्ट एड्रेस. दो आंसर आ गया.
ठीक है, इसको हम लोग ये सारी बातें पूरे क्लास खत्म होने के बाद ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, सो दैट कि IELTS एग्जाम में इफ यू विल गेट एनी क्वेश्चन अबाउट नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, तो आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना रहें। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाकर भी मिले तो हम इससे अगर 3 या 4 क्वेश्चन अगर आपको उसमें मिलता है तो फाइनली टारगेट इज दैट ओनली। तो अगर 3-4 क्वेश्चन उसमें मिलता है आपको डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से, तो जितना भी घुमा कर मिले आप इजीली आंसर कर पाए। दिस इज द ओनली टारगेट ऑन दिस 2 आवर। ये 2 घंटे में हमारा टारगेट यही है, ठीक है। तो अगला कुछ क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन और है, द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डिलीवरी करने के लिए OSI में 7 लेयर हैं, 7 लेयर में से कौन सा लेयर जिम्मेदार है? Which layer is responsible for process to process delivery? मतलब एक मैसेज एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है तो कौन जिम्मेवार? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और डाटा लिंक लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर, किसी ने कहा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, नेक्स्ट। एक ही आंसर आया, चलिए इसमें 2 आंसर नहीं आया। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, चलिए सबका आंसर एक साथ है, मतलब आप लोग जान रहे हैं। वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ से क्लास शुरू करते हैं अपना कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, विच कंपोनेंट आर इसेंशियल फॉर ए डेटा कम्युनिकेशन। मतलब अगर हमको डेटा कम्युनिकेट कराना है तो हमको क्या क्या चीज चाहिए? 1 मिनट। यस, तो हमको सबसे पहले एक सोर्स चाहिए, एक डेस्टिनेशन चाहिए। वी नीड 1 सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये 2 चीज तो चाहिए ना? यस या नो? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट फॉर डेटा कम्युनिकेशन? अगर हमको डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो सबसे पहला तो हो गया हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए जहां से डेटा ओरिजिनेट होगा। एक दूसरा चाहिए डेस्टिनेशन जहां पर डेटा टर्मिनेट होगा। और क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिससे डेटा ट्रेवल करके जाए, मीडियम चाहिए। तीसरा ये हो गया। और क्या चाहिए? प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल चाहिए। चौथा प्रोटोकॉल चाहिए। कौन सा प्रोटोकॉल में डेटा ट्रांसमिट होगा? मतलब ये S और ये D, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम X दे देते हैं और इसका नाम Y। X और Y किस लैंग्वेज में बात करेंगे? तो द लैंग्वेज इज ईथरनेट, प्रोफिबस, MPI। अब 2 डिवाइसेस आपस में बात करेंगे, अगर ईथरनेट में बात करेंगे तो क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। ये एक डिवाइस है मान लीजिए और ये एक डिवाइस है। अगर ये दोनों ईथरनेट में बात करना चाहते हैं, ईथरनेट में अगर बात करना, हाँ, तो एक केबल चाहिए हमको जिसका नाम है Cat6 केबल, Cat6, Cat5 केबल। और इसमें कनेक्टर चाहिए हमको कौन सा? RJ 40। हाँ बोलिए। RJ 45 मेल कनेक्टर। और आपका डिवाइस में यहाँ पीछे में यहाँ पर एक RJ फीमेल कनेक्टर बना होना चाहिए। अच्छा, एक कनेक्टर के अंदर में एक कार्ड लगा होना चाहिए ऐसे। इस कार्ड का नाम होना चाहिए NIC कार्ड। क्या नाम होना चाहिए? NIC कार्ड। NIC कार्ड का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस कार्ड में बहुत सारे IC लगे हुए होते हैं। क्लियर है? तो ये फिजिकली इतना चीज होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो सोर्स चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, मीडियम चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। 4 चीज हो गया। और एक चीज चाहिए, क्या? 5वां। और क्या होना चाहिए? डाटा। वेरी गुड। मैसेज, वो मैसेज जिसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ, वो डेटा चाहिए।
सो सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए, मीडियम चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए जिसमें दोनों डिवाइस बात कर सकते, दोनों का सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि X विल बी इन ईथरनेट एंड Y विल बी इन प्रोफिबस, तब ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे। एंड द फिफ्थ वन इज अ मैसेज, जिस मैसेज को आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज आपको चाहिए फॉर कम्युनिकेशन। ठीक, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है प्रोटोकॉल, हाउ टू डिजाइन। ये डिवाइस ठीक है, मैसेज ठीक है, मीडियम ठीक है, रिसीवर ठीक है। नाउ द मेन पार्ट इज द प्रोटोकॉल, हाउ टू डिजाइन एंड ऑन व्हाट कंपोनेंट दिस प्रोटोकॉल डिपेंड, और ये कैसे डिजाइन हुआ। व्हेन द प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, टू डिवाइस वाज नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, करते थे, बट उस समय कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, जिसको जैसे डील करता था करता था। एक कंपनी से जो डिवाइस बन के आता था वो दूसरे कंपनी के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता था प्रॉपरली, बिकॉज डेटा का फॉर्मेट अलग अलग है। तो द स्ट्रक्चर इन विच डिवाइस कम्युनिकेट इज नोन एज प्रोटोकॉल। जिस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। इनिशियल प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल वर डेवलप, प्रोप्राइटरी मतलब अपना कंपनी का अपना बना दिया। So in order to develop more integrated instrumentation and control system, a standardization of these communication protocol was essential. Essential standard may evolve either from the wide use of manufacturing protocol, de facto standard. तो पहले क्या हुआ, अपना बना लिए और सब लोग उसको फॉलो करने लगे। इस स्टैंडर्ड को बोला जाता है जर्मनी वर्ड में de facto standard। तो सबसे पहले मॉडबस सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल हमारे यहाँ हुआ था। तो मॉडबस ऐसा पहले स्टैंडर्डाइज नहीं था, इसमें पहले बनाया गया, सब लोग फॉलो करने लगे, धीरे धीरे ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन गया। तो बाद में इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, OSI लेयर, ISO OSI ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया कि मैसेज एक डिवाइस से एक मीडियम तक आएगा, मीडियम से स्पेस में जाएगा, स्पेस भी मीडियम हो गया, मीडियम छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। 2 डिवाइस एक वायर से कनेक्टेड है तो वो वायर एक मीडियम हो गया। 2 डिवाइस वायरलेसली कनेक्टेड है और टावर से कनेक्टेड है तो वो वायरलेस मीडियम हो गया। तो मीडियम का कोई लिमिट नहीं था, मीडियम एक छोटा सा वायर से लेकर पूरा टावर या पूरा स्पेस भी एक मीडियम हो सकता है। तो ये मीडियम डिवाइस से जब मैसेज निकलता था तो कैसे कैसे फॉलो करेगा और क्या कैसे वो ब्रेक होगा, उसको 7 लेयर में डिवाइड किया गया। जितने प्रॉब्लम्स आए कम्युनिकेशन में अराउंड 1970 और 1980 के आसपास में, उसको 7 लेयर में इन्होंने बनाया। और ये 7 लेयर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 1 बाय 1 हम समझाएंगे। सबसे पहला लेयर का नाम है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर लेयर डेटा लिंक लेयर। ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल 7 लेयर होते हैं, जिसमें ये 3 लेयर पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों लेयर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिख के सब काम करते हैं, उनका काम है ये सब। तो इस पूरे को हम लोग सॉफ्ट लेयर बोलते हैं। और नीचे का लेयर जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे डेटा लिंक लेयर हो गया, जैसे 1 मिनट, हाँ सर, वेबिनार ले रहे हैं, हाँ बोलिए। ना नहीं, अगला वीक में होगा। नहीं क्या। सो ये अपर 3 लेयर जो होता है, ये तीनों लेयर जो है उसको सॉफ्ट लेयर बोलते हैं। नीचे वाला 3 लेयर जिस पर हम लोग को अभी डिस्कस करना है, व्हाट इज द IP एड्रेस, व्हाट इज मैक एड्रेस, हाउ टू कन्वर्टेड इनटू बिट, ये सब हम लोग अपने लेवल में, हार्डवेयर लेवल में जो डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं हार्ड लेयर। एंड ये बीच का जो लेयर होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल का जो हार्ट है, देखिए ये सब वर्ड याद रखिएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी क्या क्या करता है वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर पूरा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो पूरा पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि हर पेज में अलग अलग बात होगा। जब ये पूरा एक साथ जोड़ेंगे तब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। So OSI मॉडल वाज डेवलप्ड टू स्टैंडर्डाइज द इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन। तो ये इसको क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया? क्योंकि इंडस्ट्री में जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसको एक स्टैंडर्डाइज किया जाए एंड एवरीवन शुड फॉलो द सेम रूल while designing a communication layer या communication protocol। OSI मॉडल रिड्यूस, OSI मॉडल ने क्या किया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रिड्यूस ऑल द डिजाइन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ लेयर। ये जो डिजाइनिंग जितना था वो सबको, जितना प्रॉब्लम था सबको रिड्यूस कर दिया और इसको 7 लेयर में बांट दिया। OSI मॉडल इज जस्ट ए फ्रेमवर्क ऑन विच प्रोटोकॉल आर डिजाइन। OSI लेयर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर प्रोटोकॉल को डिजाइन किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये 3 लेयर पे बात करेंगे। राउटर के नीचे की बात, ऊपर में जो पीर टू पीर रिलेशनशिप है, ये ऊपर के 3 लेयर को हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर लेयर या एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानेंगे, और बीच का हार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको पिक्चर से पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ISO का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और OSI का फुल फॉर्म हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसको पूरे को OSI लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ISO OSI रेफरेंस मॉडल। अगर एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा जाए, अगर ISO OSI का फुल फॉर्म आ जाए तो भी आप बना पाए, और इसका 7 लेयर का नाम आ जाए तो भी आप बना पाए। ठीक है, अब इस लेयर में होता क्या है इस चीज को समझना है। लेट अ डिवाइस एक्स, अब ये डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कैन बी ए कंप्यूटर, कैन बी ए मोबाइल, कैन बी ए लैपटॉप, कैन बी ए PLC, कैन बी ए ड्राइव, कैन बी एनीथिंग हु वांट टू सेंड अ डेटा समवेयर। तो एक यहाँ ये दिस इज द रियल वन। आप यहाँ पर दोनों को एक कंप्यूटर, एक इंजीनियरिंग स्टेशन मान लीजिए, एक कंप्यूटर मान लीजिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, X है और एक Y। सो व्हाट एवर मैं कुछ जो लिख रहा हूँ ये सब आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? मैं ऐसे ही रफली माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज नॉट मच क्लियर बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस ऑल सेंटेंस। तो जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? एनीवन? चलिए, वेरी गुड। ऐसे बीच बीच में बोलिएगा तो हमको लगेगा कि वी आर कनेक्टेड। दैट्स गुड। So, here X is a device. This device can be anything. Wanted to send the data to the Y. So, X want to send the data to Y. So, what basic thing be required? X को क्या चाहिए? X को Y का एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस पर वो डेटा भेजेगा। तो देखिए डेटा बहुत छोटा होता है, इतना ही डेटा होता है। अब उसमें एप्लीकेशन लेयर कुछ हेडर ऐड करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर कुछ ऐड करेगा, सेशन लेयर कुछ ऐड करेगा। मान लीजिए हम तीनों को एक ही साथ बोल देते हैं, ऑल 3 इज अ सॉफ्टवेयर लेयर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ ऐड करेगा, कुछ ऐड करेगा इज अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड कि कुछ, व्हाट दैट कुछ में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोसेस एड्रेस, सोर्स, प्रोसेस एड्रेस, डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस ऑफ सोर्स, मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये सारे स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, ये सारा कुछ बहुत सारा चीज ऐड होगा। तो देखिए हर लेयर का कलर अलग अलग दिख रहा होगा, और ये फाइनल यहाँ से निकलेगा। ये फिजिकल लेयर से 101010 के फॉर्मेट में निकलेगा। 1100, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, सब कुछ इसमें रहेगा। फाइनली डेटा इतना ही है, ये येलो कलर, और हर लेयर ने कुछ ना कुछ ऐड किया है, हर लेयर ने कुछ ना कुछ ऐड किया। देखिए हेडर्स, बहुत सारे हेडर्स ऐड किए। तो फाइनली ये फ्रेम बन गया, ये फाइनली इतना बड़ा फ्रेम बन गया। नंबर ऑफ बाइनरी वैल्यूज 101010, उसमें डेटा भी 10 के बाइनरी पैटर्न में होगा। लेट एग्जाम्पल, अगर हम A भेजना चाहते हैं, कैपिटल A, जिसका आपकी वैल्यू है 65, इसका कुछ बाइनरी होगा। इसका बाइनरी है, मान लीजिए इसको हेक्साडेसिमल में बोलते हैं 41। इसका बाइनरी अगर हम 8 बिट में करना चाहें तो 0 1 0
0 और 1 का करना चाहे तो 0 0 0 1, मतलब 0 1 0 0 0 0 1, ये हुआ डेटा। अब उसके बाद एप्लीकेशन लेयर कुछ इसमें ऐड करेगा तो यहाँ पर कुछ 1 0 और ऐड होगा, प्रेजेंटेशन लेयर ऐड करेगा कुछ और ऐड होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर ऐड करेगा कुछ और ऐड होगा, डेटा लिंक लेयर ऐड करेगा कुछ और ऐड होगा, फिजिकल लेयर बाइनरी पैटर्न, इस पूरे को बाइनरी को यहां से ट्रांसमिट कर देगा। ये सोर्स का काम खत्म। अब सोर्स के बाद अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, और अगर राउटर से कनेक्ट है फिर वहां से निकलेगा। तो डेस्टिनेशन के पास आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, हियर आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज अबाउट राउटर एंड स्विच एंड हब। अभी यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आगे अगर मौका मिलेगा तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल, यहाँ पर जब पहुंचेगा फिजिकल लेयर के पास, फिजिकल लेयर उसको एक्युमुलेट करके डेटा लिंक लेयर को ट्रांसमिट कर देगा, ये डाटा लिंक लेयर को दे देगा। डाटा लिंक लेयर के रिसीवर साइड, सी सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड, दिस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेंडर साइड ऑल लेयर विल ऐड सम वैल्यू इन डेटा और ऐड सम हेडर इन डेटा। डेटा में कुछ न कुछ हेडर को ऐड करेगा सोर्स साइड का सारा लेयर। इन रिसीवर साइड और लेयर will eliminate that header which is added by the source layer। मतलब सोर्स लेयर का डेटा लिंक लेयर ने अगर ये वाला पार्ट ऐड किया था, ये ब्लू वाला, तो रिसीवर साइड का डेटा लिंक लेयर के पास जब यहाँ पहुंचेगा, ये पूरा डेटा जब यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला पार्ट को ये हटा देगा। उसके बाद बचा हुआ पार्ट को वो भेज देगा नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर से जो जुड़ा था हेडर उसको हटा देगा, फिर वो दे देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर भी उसको हटा देगा। ऐसे करते करते फाइनली एप्लीकेशन लेयर के पास क्या पहुंचेगा बताइए? सिर्फ प्योर डेटा जो यहां से भेजना चाहते थे, येलो कलर वाला, सिर्फ वही येलो कलर वाला डेटा यहां पहुंचेगा। मतलब कैपिटल ए अगर यहां से भेजा गया था तो कैपिटल ए यहां पर मिलेगा, दैट ए इज अ डेटा। तो इन सोर्स साइड ऑल लेयर विल ऐड सम हेडर। अब क्यों ऐड करता है ये सब बात आगे पता चलेगा धीरे धीरे, थोड़ा आगे बढ़ते, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी लैंग्वेज में आई विल एक्सप्लेन टू यू सो दैट ए क्लियर पिक्चर विल क्रिएट इन योर माइंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन इनसाइड ऑफ ए मशीन और इनसाइड ऑफ ए राउटर, इनसाइड ऑफ ए स्विच। आई विल एक्सप्लेन स्लोली, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि व्हाट OSI लेयर एंड हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, and each layer will add some value or some header in source side, and in receiver side that all layer will eliminate that particular header added by that layer। ये पिक्चर इतना तो क्लियर है या नहीं? इतना क्लियर है तो हाँ बोलिए। यस सर। वेरी गुड सर अभी आप बोल रहे हैं कि सेंडर, हाँ बोलिए। सर अभी जो आप बोले कि सेंडर साइड में तो डेटा लिंक में जो भी ऐड किया रहेगा, जब वो सेम रिसीवर साइड डेटा लिंक में आएगा तभी उसको एलिमिनेट कर देगा ना? हाँ, तभी तो प्योर डेटा मिलेगा। अब जैसे सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए। अगर आपका दोस्त मैसेज भेजा है आपको व्हाट्सएप में हाय, और आप उसको खोले, अपना व्हाट्सएप खोले, और उसमें आपको हाय के पहले कम से कम 15 लाइन था, कुछ वर्ड 100 अभी इसको आप पढ़ भी नहीं पा रहे, समझ में? उसी तरह से हम प्रोनाउंस लिखिए। फाइनली एकदम लास्ट में हाय लिखा हुआ है 15 लाइन के बाद, एक्चुअल मैसेज वही था। तो क्या आप चाहेंगे कि हर बार कोई हाय भेजे तो 15 लाइन मेरे पास आए और फिर नीचे में हाय लिखा हो? ऐसा चाहेंगे क्या? हाँ या ना प्रियंका? अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। तो इसीलिए रिसीवर साइड में, हाँ बताइए।
सर मेरा डाउट था सर, आड सर होगा फिर एलिमिनेट भी होगा सर, तो आड करेंगे क्यों सर, एलिमिनेट करेंगे क्यों, उसका जरूरत क्यों आ गया, ऐसे ही तो डाटा क्यों डायरेक्ट नहीं जा पाएगा सर? 1 मिनट सर, हाँ बोलिए। हम मार चुके हैं। हाँ सर। नहीं आ रहा है। 1 मिनट आपको 1 मिनट हुए, प्रिंटर में नहीं है हम मारे। 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। विश्वजीत को कॉल कर लीजिए ना, क्वेश्चन हम प्रिंट मार चुके हैं, देखिए फिर मार दे रहे हैं। प्रिंटर यही तो है, प्रिंटर बोथ साइड 10 कॉपी मार दे रहा है। 4 0 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 देखिए, अब तुरंत देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, फिर मार देंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कि सेंडर साइड हम ऐड करेंगे और रिसीवर साइड हटा देंगे, तो हम ऐड ही क्यों करें जब हटाना पड़े। वेरी गुड, यही क्वेश्चन है ना? हाँ सर। हाँ, अब इसको हम आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल है पूरा चीज समझने के लिए। हम लोग पहले जो पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते थे, पोस्ट कार्ड वगैरह, ये सब चीज आपको पता है या देखे हैं? हाँ सर। हाँ, तो इसको हम लोग पहले लाल जैसा, अभी तो दिखता भी नहीं है, लाल जैसा बक्सा होता था, वहां हम लोग डाल देते थे। पोस्टमैन आता था, उसको निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाता था। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा लेटर जमा हो जाता था, वो निकाल कर जो, जैसे जमशेदपुर में अगर हम हैं तो जमशेदपुर का जो मेन पोस्ट ऑफिस है वहां चला जाता था। वहां से जो साउथ का है वो एक साइड होता था, जो नॉर्थ का है वो एक साइड होता है। उसको मतलब बहुत अच्छा तो फाइनली पहुंचा। तो अगर उस लेटर में लिखा हुआ है कोई संदेश, तो उसके ऊपर जो हम लोग एड्रेस लिखते हैं वो तो बाद में रिसीवर के पास पहुंचने के बाद फाड़ के फेंक देता है। तो वो एड्रेस नहीं लिखे थे तो क्या वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता क्या? मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा सर? हाँ सर। है ना? तो वो एड्रेस लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो हम 2 डिवाइस बता रहे हैं, X और Y। मान लीजिए नेटवर्क में हजारों डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, तो डिवाइस X ने हजारों डिवाइस में से Y वाले डिवाइस को भेजा है। ये कैसे पता चलेगा जब X और Y एड्रेस नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा उस मैसेज के साथ ऐड ना किया जाए? लेकिन रिसीव हो जाने के बाद उस एड्रेस का कोई काम नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर देता है। और सेंडर के पास जरूरी है ऐड करना, ताकि वो एड्रेस जब तक ऐड नहीं करेगा ये मैसेज Y तक पहुंचेगा ही नहीं, वो JKLM के पास चला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर, समझा। हाँ, तो एड्रेस ऐड करना भी देखिए, हम पिक्चोरियल भी बहुत सारा दिखाएंगे, उससे आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बट गुड, दैट गुड, यू आर थिंकिंग अकॉर्डिंगली, जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ, एंड यू आर थिंकिंग लाइक दैट। देखिए यहाँ पर हम और डिटेल में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि क्लाइंट ए है मेरे पास। 1 मिनट। हाँ, ये क्लाइंट ए है मेरे पास, क्लाइंट बी के पास डेटा जाना है। तो अभी हम यहाँ दो ही क्लाइंट ले रहे हैं, आगे चल के 1000 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से डेटा जो है मेरे पास, उस डेटा में एप्लीकेशन ने एज जोड़ा। अब एज का मतलब एप्लीकेशन के द्वारा जोड़ा हुआ हेडर, दैट्स इट। उसके बाद प्रेजेंटेशन ने पीएच जोड़ा। अब ये पीएच नहीं जोड़ेगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर का जो कोड होगा उसको जोड़ेगा। हम यहाँ पीएच मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा जोड़ा हुआ हेडर। अब उस हेडर में क्या क्या बिट होगा वो पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानता है, जो ये 3 लेयर बनाता है। ये 3 लेयर पे हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं ज्यादा। ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ट्रांसपोर्ट लेयर वाला टीएच जोड़ा, ऐसे देखिए जोड़ता चला गया। डेटा लिंक लेयर में डेटा लिंक लेयर में 2 चीज जुड़ता है, देखिए हेडर भी जुड़ता है, हेड भी जुड़ता है और टेल भी जुड़ता है, मतलब स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। तो अभी यहाँ से ये पता चल रहा है कि स्टार्ट और स्टॉप बिट कौन सा लेयर में जोड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएंगे, कौन से लेयर में जोड़ता है? डेटा लिंक लेयर में। वेरी गुड। और फिजिकल लेयर में जाते ही ये क्या हो जाता है, बिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बिट में यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होता है। अब जब यहाँ पहुंचेगा रिसीवर साइड में, तो फिर हर लेयर उसको कट करता जाएगा, हर लेयर उसको कट करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कट करता जाएगा। ठीक है,
सेशन लेयर में लेयर सर, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या नेटवर्क पे लोड बढ़ेगा क्या? इतना सारा जो प्रोसेस होगा, हाँ, उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा, उतना बढ़ेगा। सिंपल डेटा नहीं भेज सकते, आपको एड्रेसिंग तो डालना ही पड़ेगा। लोड बढ़ने का दो चीज होता है, इतना न बढ़ जाए जिसको हम कैटर न कर पाए, लेकिन इतना भी कम ना हो जाए कि मेरा मैसेज ही ना जा पाए। देयर इज द 2 पॉइंट। क्लियर हुआ? ये मिनिमल है सर ना? हाँ, इतना नहीं रहेगा तो डेटा मेरा सही जगह पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, आप इतना ज्यादा लोड, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा कि लोड तो बढ़ेगा, लेकिन लोड नहीं बढ़ेगा तो मैसेज भी तो नहीं जाएगा। मेरा टारगेट तो है मैसेज जाना। इफ आई एम कॉलिंग टू माई फ्रेंड हु इज इन अमेरिका, तो मोबाइल से हम बोल रहे हैं, तो हम तो आवाज बोल रहे हैं, आवाज अगर वहां चला जाता तो मोबाइल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब उसको वो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर समंदर में जो फाइबर जा रहा है, फाइबर में मेरा ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन अगर हम ऐसा सोच ले कि इतना कन्वर्सन की जरूरत क्या है, हम ही अमेरिका चले जाते हैं, जाके बात कर लेते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई, और टेक्नोलॉजी एक अलग बात हो गई। तो हमको उतना लेयर मिनिमल है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। होप कि ये वाला आप समझ गए थे। वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 2-3 और स्लाइड हम समझाएंगे। देखिए इस स्लाइड में देखिए एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, विजुअल इफेक्ट, इसको आराम से देखिए। देखिए कहाँ पे टेल जुट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, ये मैसेज पहुंच गया। देखिए ये गया, प्रेजेंटेशन ने जोड़ा, कलर वाइज समझाया गया। डाटा हेडर देखिए टेल भी जुट गया, फिजिकल लेयर से निकला, और ये देखिए डेटा लिंक लेयर हटा रहा है, ट्रांसपोर्ट हटा, सेशन हटा, प्रेजेंटेशन ये पहुंच गया मैसेज। ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये एकदम दिमाग, हाँ दिमाग में इमेज बैठ जाना चाहिए। देखिएगा डेटा लिंक लेयर पे आते ही टेल जुटेगा, देखिए जुड़ा। वेरी गुड। अभी एक चीज और समझिए कि हर लेयर में एक नामकरण कर दिया। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी अपना जोड़ा, नेटवर्क लेयर में आईपी जोड़ा, इसका नाम पैकेट हो गया। डेटा लिंक लेयर में देखिए इथरनेट वाला जोड़ेगा, वो फ्रेम नाम हो गया, और फिजिकल में बिट हो गया। सेशन लेयर के ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए बिट में चला गया। अब देखिए फ्रेम यहाँ पर पहुंचा, डेटा लिंक लेयर पास फ्रेम है, ईटीएच को काटेगा। देखिए आईपी एड्रेस जोड़ा, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस जोड़ा था, यहाँ पे पॉकेट बन गया, कट गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल जोड़ा, अब देखिए यहाँ सेगमेंट बन गया, फिर ऊपर चला गया। तो इनकैप्सुलेशन हुआ सोर्स में, और डीकैप्सुलेशन हो गया डेस्टिनेशन में। तो 3 नाम कम से कम याद रखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बनता है, नेटवर्क लेयर में पॉकेट बनता है, और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बनता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि when a message is coming from the application layer to transport layer, it will converted into segment when adding a TCP layer, TCP header. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक है, 2 प्रोटोकॉल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, एक को बोलते हैं टीसीपी, एक को बोलते हैं यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में देखिए टीसीपी अगर यूज किए हैं तो ऐड होगा, ऐड होने के बाद ही ये सेगमेंट बनेगा। नेटवर्क लेयर उसमें आईपी एड्रेस जोड़ेगा और उसका नाम पैकेट हो जाएगा, और डेटा लिंक लेयर उसमें इथरनेट मैक एड्रेस वगैरह जोड़ेगा और उसका नाम फ्रेम हो जाएगा, और फिजिकल लेयर में इसका नाम बिट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम सेगमेंट किस लेयर में कहेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर। वेरी गुड। और फ्रेम किस लेयर में कहेंगे? डेटा राइट। और नेटवर्क लेयर में क्या कहेंगे? पैकेट। पैकेट कहेंगे। ये तीनों बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम जहां जहां है इम्फेसिस कर रहे हैं कि आप उसको बढ़िया से सोचिए कि पैकेट कहाँ कहेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में आने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर अपना टीसीपी हेडर ऐड करेगा, ऐड करने के बाद जो फाइल बनेगा, जो उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट हो गया, पैकेट हो गया, और फ्रेम हो गया, और फाइनली बिट में कन्वर्ट होके आगे चला गया। डी इनकैप्सुलेशन हुआ रिसीवर साइड में, इनकैप्सुलेशन हुआ सेंडर साइड। तो अभी आपका पूरा इमेज क्रिएट हो गया दिमाग में कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह।
अब हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टास्क ऑफ ए ईच लेयर। इसमें बहुत डिटेल शायद ना समझ में आए, बट ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि एज आई टोल्ड यू, दिस लेयर इज कॉल्ड अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर। इस तीनों लेयर को हम लोग अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल वर्क ऑन दिस, मोर एंड मोर वर्क ऑन दिस। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और वर्क ऑन दिस एरिया। ठीक है। So upper layer, this called a lower layer और हार्डवेयर लेयर। इसको हम लोग इस तीनों लेयर को लोअर लेयर बोलेंगे या हार्डवेयर, जैसा कि मैंने बताया था। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड हार्ट ऑफ OSI लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ही जो है वो हार्ट है OSI लेयर का। अब इसको हम लोग ऐसे समझें, सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरी। अब ये प्रोसेस टू प्रोसेस क्या होता है वो आगे समझाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी और एरर डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे किसी ने कहा था ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट वाज द राइट आंसर, कि अगर एक मैसेज किसी प्रोसेस से निकला, यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल है जिसका नाम है X और किसी के पास मोबाइल है जिसका नाम है Y, इफ ए मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम X टू Y, इसको बोलेंगे होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। मतलब एक मोबाइल से मैसेज दूसरे मोबाइल में गया। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कम टू द पॉइंट। एक मोबाइल में कितने एप्लीकेशन है? Instagram, WhatsApp, Gmail. So if a message is receiving to Y, this message should enter in the mobile, मतलब उसके एंटीना के थ्रू से इंटर घुसेगा, और फाइनली दिस मैसेज शुड गो इन WhatsApp और Instagram। दो ही एग्जांपल लेते हैं। ये जो मैसेज आया है, ये मैसेज किस एप्लीकेशन में जाएगा? Instagram में जाएगा या WhatsApp में जाएगा? Who will decide this? तो एक मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन का एक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एड्रेस, या फिर पोर्ट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो मोबाइल X मोबाइल Y के पास मैसेज भेजा, दिस इज नॉट एनफ। इसमें यह बताना होगा कि मोबाइल X में एक प्रोसेस है जिसका नाम है WhatsApp, वहां से मैसेज चला, और मोबाइल Y में एक प्रोसेस है जिसका नाम है WhatsApp, मैसेज वहां पहुंचा। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक। तो मोबाइल X का प्रोसेस P1, मोबाइल Y का प्रोसेस P2। तो P1 से चला, X1 से निकला, X2 में घुसा, P2 में पहुंचा। अगर ऐसे समझे तो ज्यादा बेटर हो। तो P1 से P2 तक पहुंचने का काम, जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जिम्मेदारी। आगे कुछ पिक्चर दिखाएंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर। हाँ, और X1 से X2 तक पहुंच गया, मेरा काम खत्म। वो नेटवर्क लेयर बोल सकता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर विल डिस्कस ऑन IP एड्रेस। तो IP एड्रेस पर नेटवर्क लेयर डिस्कस करेगा। हाँ, तो नेटवर्क लेयर IP एड्रेस, अगर मैसेज X1 से चला और X2 पर पहुंचा, ये जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर देगा, क्योंकि X1 का एक IP एड्रेस होगा, X2 का एक IP एड्रेस होगा। तो वन IP एड्रेस से सेकेंड IP एड्रेस तक अगर कोई डेटा जाता है तो इट विल बी डिपेंड ऑन नेटवर्क लेयर। टू मूव पैकेट, देखिए, टू मूव पैकेट, आई एम डिस्कसिंग हियर, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स एक होस्ट हो गया और डेस्टिनेशन एक दूसरा होस्ट हो गया। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है? एक सोर्स से निकले और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अब उस डेस्टिनेशन के अंदर, मतलब उस IP एड्रेस के अंदर वो किस प्रोसेस में गया, इसकी जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर नहीं लेता है। इसकी जिम्मेदारी फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की आ जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ये ध्यान देना होगा कि फाइनली Y के अंदर P2 पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा लिंक लेयर का काम है होप टू होप डिलीवरी एंड एरर चेकिंग।
ऑर्गेनाइज बिट इनटू फ्रेम। एक फ्रेम में, यहाँ पे इसका काम फ्रेम बनाना है, इसका काम पैकेट बनाना है, और इसका काम सेगमेंट बनाना है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का। ठीक है। और फिजिकल लेयर का मतलब है कि ये बिट में ट्रांसमिट बिट ओवर ए मीडियम, फाइनली मीडियम में बिट में ट्रांसमिट हो जाए, जिसमें आप बोलते हैं हब बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हब और रिपीटर किस लेयर का डिवाइस है, हब और रिपीटर, रिपीटर का काम क्या है? रिपीटर में, रिपीटर इज नॉट ए स्विच, हब इज नॉट ए स्विच। हब को भी लोग स्विच मान लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। हमें व्हाट इज द डिफरेंस? हब का मतलब 3 पिन प्लग है, उसमें अगर 8 पोर्ट है, 8 पोर्ट कनेक्ट कर दीजिए, एक पोर्ट में मैसेज आ रहा है, वो 8 में से किसी में भी चला जाएगा। लेकिन अगर वो डिवाइस स्विच है, तो स्विच इज ए स्मार्ट इंटेलिजेंट इनफ, पोर्ट 1 में एड्रेस डाटा आया है और उसको पोर्ट 5 में जाना है, तो पार्टिकुलरली पोर्ट 5 में ही डेटा भेजेगा। राउटर उससे ज्यादा स्मार्ट है। तो स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर का डिवाइस, और राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर का डिवाइस। अभी आजकल स्विच आने लगा है जिसको L2 लेवल 2 स्विच, ये लेवल 3 स्विच बोलते हैं। तो वो स्विच भी लगभग उसके अंदर सारा प्रॉपर्टी है जो एक राउटर के अंदर होता है। तो अगर L3 स्विच है तब वो नेटवर्क लेयर में आ सकता है, अदरवाइज स्विच इज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस, लेयर 2 ऐसे इसको ये भी बोलते हैं। फिजिकल लेयर को लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 यहीं तक बोलते हैं, बाकी ऊपर का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे बोलना है तो लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7 आप बोल सकते हैं। ठीक है। सो हब इज ए लेयर 1 डिवाइस और लेयर 2 डिवाइस। हब इज ए लेयर 1, स्विच सर लेयर 2, वेरी गुड, एंड राउटर लेयर 3, वेरी गुड। डेटा लिंक लेयर इज अ हार्डवेयर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर? हार्डवेयर लेयर सर। वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट लेयर इज ए सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर? सर ये बीच का है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है। वेरी गुड, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, लगता है। यस सर। टी ब्रेक नहीं करना पड़ेगा ना? इतना ध्यान से पढ़िएगा तो 7-8 बज जाएगा। हाँ, अच्छा, ये अटेंडेंस तो खैर अपने आप आ जाता है, बट ठीक है, फिर भी पर्सनल नंबर आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कम से कम चैट बॉक्स से ले लेंगे, और डाल ही चुके हैं बहुत लोग। वेरी गुड, सभी लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर नहीं, ये अटेंडेंस तो आ जा रहा है अपने आप, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम वहाँ से ले लेंगे। अराउंड 100 पीपल हैं ऑलरेडी, तो सब लोग चैट बॉक्स में सिर्फ अपना पर्सनल नंबर, और कुछ नहीं, सिर्फ पर्सनल नंबर। ठीक है। 2 मिनट थोड़ा चालू कीजिए। जो बता रहे हो समझ में आ रहा है ना? ज्यादा टफ नहीं ना लग रहा है? नहीं सर। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स। जितना भी नेटवर्क रिसोर्स है उन सबको अलाउ करता है कि हम लोग उसको एक्सेस कर सकें। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? टू ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस द डेटा। मतलब इसमें अब एकदम सिंपल याद रख लीजिए, जिप फाइल। हम लोग कभी फाइल को भेजते हैं तो हम एक मेल लिखे, बहुत बड़ा हो गया, एक वर्ड फाइल बना है, बहुत बड़ा हो गया, भाई मेल में अटैच नहीं हो रहा है, तो सब लोग बोलता है जिप कर दो। तो ये जिप जो सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर विल लाई इन प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर हो रहा है? जिप फाइल, जो जिप करने का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस कर देगा डेटा। स्टेशन लेयर, स्टेशन का मतलब हो गया जैसे हम लोग ये मीटिंग शेड्यूल करते हैं 1 घंटा का, आधे घंटे का,
तो ये एक स्टेशन कम्युनिकेट मैंने आधा घंटा बाद अलार्म देने लगता है कि अब बंद करो, टाइम हो गया। तो अगर कोई डेटा X1 से X2 जाता है तो एक स्टेशन क्रिएट होता है, वर्चुअल स्टेशन, और मैसेज चला जाता है, फिर स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको ऐसे पढ़ो, टू स्टेशन लेयर में टू एस्टेब्लिश्ड, मैनेज एंड टर्मिनेट। मतलब स्टेशन बना, मैनेज हुआ मतलब डेटा गया, और फाइनली स्टेशन उतने देर में मैसेज चले जाना है, उसके बाद स्टेशन टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली सातों लेयर का जो मैंने समझाया ये एक काम था। ठीक है, अगर उस तरह से एप्लीकेशन जो हम बता रहे थे तो देखो JPEG फाइल कन्वर्ट करना है, MPEG फाइल, ये सब फाइल जो है ये सब सॉफ्टवेयर का काम ही तो हम लोग का नहीं है अभी। ये सब प्रेजेंटेशन में लेयर में आएगा। जो हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं, जो HTTP कैसा दिखेगा, स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, जैसे हम लोग मोबाइल में बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर लोग जो होते हैं वो सब डिजाइन करते हैं GUI। तो ये सब एप्लीकेशन लेयर का काम है। फिर ये कैट प्रोग्रामिंग, विनसॉफ्ट, कोड प्रोग्रामिंग, ये सब अभी हम लोग को नहीं जानना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखिए, यहाँ आ जाइए, ये दो ही प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर में देखिए बहुत सारा है, उतना मत समझिए, सिर्फ IP एड्रेस समझिए कि IP जो होता है, दो तरह का IP होता है, IPv4 और IPv6। IPv4 कितना बिट का होता है या बाइट का? हम लोग जो IP यूज करते हैं वो IPv4 वर्जन 4 है। अभी नया में आ रहा है IPv6 फ्यूचरिस्टिक। तो IPv4 जो हम लोग IP यूज करते हैं वो कितना बाइट का होता है, कभी ध्यान दिए हैं? 32 बाइट नहीं, 32 बिट बोलिए, 4 बाइट 32 बिट। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसी ट्विस्ट आता है, बिट पूछ रहा है या बाइट पूछ रहा है। अगर बाइट पूछ रहा है तो 4, बिट पूछ रहा है तो 32। वेरी, हम लोग लिखते हैं ना 192, ऐसे देखिए हम लोग लिखते हैं 192, ये एक बाइट हो गया, डॉट 168 ये दूसरा बाइट हो गया, डॉट मान लीजिए कुछ भी 0 ये तीसरा बाइट हो गया, डॉट 21 ये चौथा बाइट हो गया। तो बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, 4 बाइट का मतलब 32 बिट। ठीक है, उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर ये फ्रेम बनाता है, इसका काम फ्रेम बनाना है। इसमें ब्रिज वगैरह, स्विच हम लोग जो यूज करते हैं, स्विच का यूज इसमें होता है। इथरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, ये इथरनेट इसमें काम आता है। उसका फिजिकल लेयर का काम वही है, उसका रिपीटर का जो हम लोग बात किए। तो सातों लेयर का अपना अपना काम है, अलग अलग डोमेन है, अलग अलग इंजीनियर हैं, सब एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, सबका अलग अलग काम है। ये एक पिक्चर है, इसको गौर से देखिए। इसमें देखिए इथरनेट है, 4-5 कंप्यूटर है, एक रिपीटर है। अब जैसे डेटा लिंक लेयर में गया तो देखिए इसमें फ्रेम बना दिया, हेडर बना दिया, फुटर बना दिया। नेटवर्क लेयर में देखिए IP एड्रेस पैकेट, जैसे फ्लिपकार्ट का ट्रेवल होता है कार से, ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए सब बन उनके रेडी हो गए, कार में बैठ गए, कार जा रहा है। देखिए बहुत सारा पाथ है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा स्टेशन लेयर डिसाइड करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर उसको जिप को अनजिप किया और स्क्रीन को फोटो दिखा दिया। एप्लीकेशन लेयर में देखिए बिल्ली का फोटो दिख गया, मतलब सेंडर ने एक कैट का फोटो भेजा था, रिसीवर को मिल गया। देखिए फिर से देखिए, इथरनेट है, हब है, डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस है, नेटवर्क लेयर में देखिए IP एड्रेस आ गया 010। मतलब एक छोटा सा पिक्चर है जिससे आप देखिए ट्रांसपोर्ट किया, फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी। फिर देखिए स्टेशन लेयर में स्टेशन डिसाइड किया, बहुत सारा पाथ है। फिर आपको देखिए प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर हो गया आपका, यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब एक ओवरव्यू देने के लिए एक छोटा सा एक चीज फाइल बनाया गया है। इसको मैं दिखाना चाह रहा था ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि अगर आप अपने मोबाइल से एक कैट का फोटो भेजें और रिसीवर ने एक कैट का फोटो रिसीव किया तो इसमें सातों लेयर कैसे कैसे अपना अपना रोल प्ले करता है। सही है पिक्चर? चलिए वेरी गुड। तब यहाँ तक आप लोग समझ गए।
तो यहाँ तक पार्ट 1 खत्म होता है। अब यहाँ से पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। मतलब बेसिकली आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली OSI लेयर, व्हाट इज द कम्युनिकेशन कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट क्या क्या है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, डिफेक्टो स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, होस्ट क्या है, सातों लेयर के बारे में ये सारा चीज आपको समझा दिए ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। तो ये सब आइडिया होगा तो हम उसी चीज को अब एक्सप्लेन करके मतलब थोड़ा टेक्निकल टर्म में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक डिवाइस है, एक दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना चाहता है, बीच में बहुत सारा स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, हब हो सकता है, ये सबको क्रॉस करते हुए A से B तक, मान लीजिए ये A है, A से B तक मैसेज पहुंचाना है। अब A के अंदर भी प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, P1 है, P2 है। इधर रिसीवर साइड में भी कोई प्रोसेस 3 चल रहा है और प्रोसेस 4 चल रहा है। ठीक है, तो ये एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा अगर भेजना है तो एक काम नोड टू नोड एड्रेस का, नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी, एक नोड से दूसरे नोड टू नोड डिलीवरी। लेकिन अगर फाइनली A से निकल के डेटा B तक पहुंच गया तो इसको बोलेंगे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और फाइनली एक व्हाट्सएप से निकल के दूसरे व्हाट्सएप में पहुंच गया, मतलब फाइनली रीडेबल फॉर्मेट में आ गया, मतलब यूजर उस बिल्ली का फोटो देख सक रहा है, मतलब उसको रिसीव हो गया, उसको बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है, तो नोड टू नोड डिलीवरी डेटा लिंक लेयर का काम है, नोड टू नोड डिलीवरी डेटा लिंक लेयर का काम है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी नेटवर्क लेयर का काम है, एंड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो तीनों प्रोटोकॉल का काम डिलीवरी करना ही है, दे आर द डिलीवरी बॉय। बट तीनों का रेंज है। एक डिलीवरी बॉय जमशेदपुर में ही घूम रहा है या कलिंगा नगर में आपका है तो वहां घूम रहा है, मीरा मंडली में है तो वहां घूम रहा है, मतलब वो बाइक से अपना शहर में ही घूम रहा है, फ्रॉम वन डोर टू अदर डोर, मतलब एक नोड से दूसरा नोड डिलीवरी। एक डिलीवरी हो गया आपका, मान लीजिए जमशेदपुर से निकला दिल्ली चला गया। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्ब होगा नहीं। किसका ऑन है? ऑफ हो गया ना? माइक ऑन रहने से डिस्टर्ब होता है। कुछ बोलना है तो ऑन कीजिए, फिर तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, विच लेयर? पोर्ट लेयर सर। वेरी गुड। नोड टू नोड डिलीवरी, डेटा लिंक लेयर एंड होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, नेटवर्क लेयर। अच्छा, इस पिक्चर में होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का मतलब कहां से कहां तक? एक मिनट हम नाम दे देते हैं, या फिर नाम हट गया ना, तब आप नाम से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए इसका नाम है X, इस कंप्यूटर का नाम है Y, इस स्विच का नाम है Z, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे दे रहे हैं Q। ठीक है, अब बोलिए ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का मतलब इस पिक्चर में कहां से कहां तक? Y से P से वेरी गुड, Y से P तक। तो Y से P तक ट्रांसमिट करने के लिए Y से जब डेटा निकलेगा तो Y को, माने डेटा को क्या 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 चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? P का आईपी एड्रेस, P का आईपी एड्रेस, Y का तो खुद पता ही होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चाहिए, याद रखिए, मैसेज में दोनों ऐड होता है।
कहाँ से भेजा गया और कहाँ जाना है। आप याद रखिए, चिट्ठी जब भेजे होंगे कभी पोस्ट कार्ड में तो टू और फ्रॉम दोनों लिखते हैं कि नहीं पहुंचा तो वापस आ जाएगा। याद है कभी भेजे? यस सर। नहीं भेजे? हाँ, तो टू के साथ फ्रॉम भी लिखना है। अगर फ्रॉम नहीं लिखेगा तो चिट्ठी घूमता रहेगा हवा में कि जाए कहाँ। एड्रेस जाने वाला गलत है, टू वाला गलत है, फ्रॉम है ही नहीं। तो जब भी मैसेज निकलेगा वाई से, वाई का आईपी एड्रेस और टी का आईपी एड्रेस दोनों उस मैसेज के साथ, उस डेटा के साथ ऐड होगा। और ये काम कौन सा लेयर करता है? ऐड करने का काम नेटवर्क लेयर। कौन करता है? कौन करता है? और हटाने का, ये दोनों आईपी एड्रेस जो सोर्स डेस्टिनेशन है, हटाने का काम कौन करता है? जोड़ने का काम तो नेटवर्क लेयर किया, हटाने का काम कौन करता है? हाँ, फिर से बोलिए। दो आदमी बोल रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर रिसीवर सेक्शन नेटवर्क में एलिमिनेट करेगा ना उसका सर। वेरी गुड। मतलब जोड़ने का काम सेंडर का नेटवर्क लेयर करेगा और हटाने का काम रिसीवर का नेटवर्क लेयर करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहां से कहां तक होगा इस मैसेज, इस पिक्चर के हिसाब से? X to Q। इसके लिए कौन सा लेयर जिम्मेवार है? ट्रांसपोर्ट लेयर। गुड। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या चाहिए X को Q तक पहुंचाने के लिए? कौन सा एड्रेस चाहिए? मतलब प्रोसेस का एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। प्रोसेस का, हर प्रोसेस का एक एड्रेस है। जैसे हर होस्ट का अपना एक एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस, हर प्रोसेस का एक पोर्ट एड्रेस होता है। व्हाट्सएप है तो उसका अपना एड्रेस होगा, अलग अलग का अलग अलग होता है। ठीक है, तो X to Y, X to Q पहुंचाने का अपना एक एड्रेस होता है उसका। ठीक है, वो ये सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स और प्रोसेस का सोर्स और प्रोसेस का डेस्टिनेशन का एड्रेस जो ऐड होगा डेटा के साथ, कौन सा लेयर ऐड करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर, सोर्स साइड का ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए, अभी सही है। अब एक दो एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हर लेयर जैसे इसमें जोड़ा है तो हम बता ही चुके हैं। हर लेयर अपना इसमें जोड़ेगा डेटा के साथ, हर लेयर अपना जोड़ेगा, हेड भी जोड़ेगा, टेल भी जोड़ेगा, डेटा लिंक लेयर। फाइनली बीट में कन्वर्ट होगा, मीडियम से ट्रांसमिट होगा, रिसीवर में फिर ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, और लेयर 5 मतलब एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं हम, तीनों लेयर को मिला दिए हैं और यहाँ फाइनली मैसेज पहुंच जाएगा। तो फिजिकल लेयर में, सोर्स साइड में फिजिकल लेयर को मैसेज कहां से मिलता है? डेटा लिंक लेयर से मिलता है। तो फिजिकल लेयर को क्या मिलता है? डेटा लिंक लेयर से क्या मिलता है? सोर्स साइड में फिजिकल लेयर को डेटा लिंक लेयर से क्या मिलता है? बोलिए, बोल रहा है कोई ऐसा? फ्रेम मिलता है। फ्रेम क्या मिलता है? फ्रेम मिलता है। क्लियर हुआ? नहीं? हाँ। और रिसीवर साइड में फिजिकल लेयर जो है वो बिट को दे देता है डेटा लिंक लेयर को, और डेटा लिंक लेयर उसमें से इथरनेट वाला हेडर को हटा के उस फ्रेम को क्या बनाता है? पैकेट। और वो पैकेट किसको भेज देता है? नेटवर्क लेयर को। क्लियर? Physical layer is responsible for transmitting individual bit from one node to the next node. ये important मतलब रूल है। Physical layer is responsible for transmitting individual bit from one node to the next node. जी सर, नोड टू नोड सर कहाँ पर होते हैं? मतलब कैसे सर फिजिकल? हाँ,
नोड टू नोड इसको ऐसे बोले जाए, इसको अगर हम आगे समझाना चाहें, या ये देखिए, कोई एक नेटवर्किंग साइट होगा जिसमें बहुत सारा चीज आपस में कनेक्ट होगा, तो उसमें एक ही नोड तो नहीं होगा, बहुत सारा नोड होगा, बहुत सारा नोड होगा। इंटरमीडिएट नोड भी होगा, इंटरमीडिएट नोड भी होगा। अब ये सब बहुत पूरा नेटवर्किंग का चीज है, ये सब यहाँ 2 घंटे में बताना मुश्किल है, लेकिन एक ओवरव्यू आइडिया आई कैन एक्सप्लेन कि ये यहाँ से यहाँ निकला तो एक नोड हुआ, यहाँ से यहाँ निकला दूसरा नोड हुआ, नोड टू नोड, फिर यहाँ ऐसे करके 1 by 1 पहुंचता है। अब ये कैसे पहुंचता है, ये एक एग्जाम्पल अगर हम समझाएं, ये क्वेश्चन से आप समझिए ऐसे समझिए। नोड विद फिजिकल एड्रेस 10, एक नोड का फिजिकल एड्रेस 10 है, एक दूसरे नोड का फिजिकल एड्रेस 87 है, ठीक। देख 2 नोड आर कनेक्टेड बाय ए लिंक, एक लिंक से कनेक्टेड है एट द डेटा लिंक लेवल। डेटा लिंक लेयर पे ही बात कर रहा हूँ, ऊपर में नहीं जा रहा है। ऊपर में एप्लीकेशन लेयर में कब जाएगा, जब आपको मोबाइल में बिल्ली का फोटो देखना है। अगर एक स्विच से दूसरे स्विच से तीसरे स्विच जाना है, तो स्विच में आपको वो बिल्ली का फोटो देख के क्या फायदा, वो तो जैसे पैकेट आएगा वैसे पैकेट आगे भेज देगा। तो स्विच में तो डेटा लिंक लेयर तक इनफ है, नेटवर्क लेयर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा आगे और बताने की कोशिश करेंगे, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है यार। तो लेबल दिस फ्रेम कंटेन फिजिकल एड्रेस इन द हेडर, दीज आर द ओनली एड्रेस नीडेड, द रेस्ट ऑफ द हेडर कंटेन द इंफॉर्मेशन नीडेड एट दिस लेवल। इसको उतना पढ़ने से अच्छा ऐसे समझिए कि बहुत सारा नोड है, एक का एड्रेस 10 है, एक का एड्रेस 87 है। अब ये डेटा के साथ सोर्स का अपना जो एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का एक अपना एड्रेस, एग्जांपल समझाने का कोशिश कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड हेडर एडेड बाय डेटा लिंक लेयर, और कुछ टेल जोड़ेगा उसके साथ, उसका अपना कुछ फॉर्मेट होगा। और ये पूरा काम कौन करेगा, ये पूरा जोड़ने का काम कौन करेगा, यहीं पर सोर्स यहीं पे होगा। ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है, तो एक नोड से ये पूरा निकलेगा और इस नोड तक पहुंच जाएगा। अब ये नोड अगर स्विच है, अगर ये नोड ये कंप्यूटर ना होके एक स्विच होता, तो उसमें ऊपर लेयर में नहीं जाता, यहीं से फिर आगे बढ़ जाता, जैसा कि इसमें समझाने का कोशिश की है। अगर ये एक स्विच है, ये एक अगर स्विच है, तो इसमें नेटवर्क लेयर, फिजिकल ये एप्लीकेशन लेयर का जरूरत नहीं है। नेटवर्क लेयर से ही फिर इस नोड यहाँ पर ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन था, पैकेट इसके पास आ गया। अब जब यहाँ से यहाँ जाना है तो ये सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया। मतलब जो पैकेट है उसमें ये जो डेटा है, इसमें जो आपका एक एड्रेस सोर्स था और एक डेस्टिनेशन था। रिले रेस जैसे होता है, जैसे 4 लोग होते हैं तो पहला वाला दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है और तीसरा चौथे को देता है। पहले वाले को ये पता नहीं है कि चौथे वाले का नाम क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ दूसरे को देना है। तो इस तरह से समझिए कि सोर्स का एड्रेस अगर 1 है और ये डेस्टिनेशन का एड्रेस 2 है, तो यहाँ पर जब यहाँ से पैकेट चला था तो यहाँ पर 1 था और 2 था, तो पैकेट के अंदर ही एड्रेस कंटेंट था 1B और 2B। जब ये पैकेट यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो सोर्स के जगह पर 2 हो जाएगा और डेस्टिनेशन के जगह पर 3 हो जाएगा, अगर इसका एड्रेस 3 है तो। ये बात थोड़ा समझ में आया? मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, अब ऊपर नहीं जाना है, दूसरे से तीसरे डिवाइस, तीसरे से चौथे, मतलब डेटा लिंक लेयर के ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच। मतलब यहाँ पर स्विच में तो कोई डिस्प्ले है नहीं ना, यहाँ पर तो कोई स्क्रीन में हमको डिस्प्ले नहीं करना है ना, ये तो पाथ बना हुआ है मैसेज को आगे बढ़ाने का। फाइनली मैसेज तो हमको यहाँ चाहिए, जहां पर चाहिए वहां पर वो फिजिकल लेयर से बढ़ के एप्लीकेशन लेयर तक में जाएगा और बिल्ली का फोटो दिखाएगा। तो ये बीच का जो इंटरमीडिएट नोड होता है, तो एक नोड से इसी को बोलते हैं नोड टू नोड डिलीवरी। तो अब ये पूरा मैसेज जो होता है, इसको ऐसे समझे, 1 मिनट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक ही बार में अगर आप समझना चाहते हैं तो सीधे चलते हैं, सीधे हम चलते हैं यहाँ। हाँ, इसमें समझिए, थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये डेटा है,
ये क्लियर हुआ है? डेटा है? हाँ या ना बोलिएगा तो समझा पाएंगे। यस सर। हाँ, और मान लीजिए इसका एड्रेस है ए मतलब इसका आईपी एड्रेस, नॉट फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। इसका आईपी एड्रेस ए है, जाना है इसको यहाँ पर, तो इसका आईपी एड्रेस है 95 पी, इसका एड्रेस है पी, ए को पी तक जाना है। तो नेटवर्क लेयर, इसका नेटवर्क लेयर ए और पी ऐड कर दिया, दिख रहा है पिक्चर में? ऐड हो गया? क्लियर सर। हाँ, जी सर। अब इसको यहाँ से एक ही बार यहाँ तो नहीं चला जाएगा, इसको यहाँ से जाना है यहाँ पर पहला नोड इसको यहाँ मिला स्विच, तो इसका फिजिकल एड्रेस है 10 और इसका फिजिकल एड्रेस है 20। तो फिजिकल एड्रेस डाटा लिंक लेयर ऐड कर दिया, इसमें डाटा लिंक लेयर ऐड किया। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब डेटा लिंक लेयर ऐड करके इसको बिट में फिजिकल लेयर को दे दिया, ये आगे बढ़ा, बिट में आगे बढ़ के यहाँ आया। जब यहाँ आया तो अब ये अब यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। तो ये स्विच क्या करेगा, ये जो एड्रेस आगे में ऐड किया था इसको हटाएगा, इसका डेटा लिंक लेयर ऐड किया, इसका डेटा लिंक लेयर हटाएगा कि नहीं हटाएगा? अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, अब इसका डेटा लिंक लेयर उसको तैयार करेगा आगे के लिए। तो इसका आगे के लिए तैयार करेगा, तो इसका एड्रेस कितना है? 99, मैंने अब अगला एड्रेस, और इसका एड्रेस कितना है? 33। लेकिन ए और पी अभी भी वही है, क्योंकि इस स्विच में वो नेटवर्क लेयर तक तो पहुंचा ही नहीं। अगर नेटवर्क लेयर तक पहुंचता तो ए और पी को हटाता, क्योंकि सेंडर साइड में नेटवर्क लेयर ने ऐड किया था, तो रिसीवर साइड में भी नेटवर्क लेयर ही हटाएगा। लेकिन स्विच में नेटवर्क लेयर होता ही नहीं है, तो स्विच उसको हटाएगा नहीं। तो ए और पी अभी भी कनेक्टेड है, देखिए। लेकिन डाटा लिंक लेयर एक नया ऐड हो गया 9933, मतलब सोर्स 99 निकला, 99 से पहुंचना है 33 पर। तो फाइनली ये पैकेट यहाँ पहुंच गया। फिर इसी तरह आगे बढ़ते यहाँ पर आया, तो यहाँ का एड्रेस है 66 और यहाँ का एड्रेस है 95। तो 66 और 95 अभी भी ए और पी लगा हुआ है, क्योंकि नेटवर्क लेयर तक तो अभी भी नहीं पहुंचा। होप कि अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। यस सर। हाँ, अब फाइनली देखिए ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है फाइनल। तो अब देखिए ये कंप्यूटर है, स्क्रीन है, मोबाइल है। अब यहाँ मैसेज रिसीव हो चुका है, अब इसको डिस्प्ले भी कराना है, मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर भी उठना है। तो अब नेटवर्क लेयर तो डाटा लिंक लेयर तो यहाँ तक पहुंचा दिया, और डेटा लिंक लेयर इसका साइड डेस्टिनेशन का डेटा लिंक लेयर इसको हटा दिया, इसको कट कर दिया, इसका हेडर कट गया। अब ये नेटवर्क लेयर में पहुंचा, अब नेटवर्क लेयर में पहुंचेगा तब इसको कट करेगा ए और पी को, क्योंकि अब तो पहुंच गया ना। अब तो लिफाफा का काम नहीं है, अंदर में लिखा हुआ लेटर का काम है। तो लिफाफा को उठाओ और फेंको। क्लियर? तो फाइनली इसके पास डेटा मिल गया। अभी और भी लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह, हम बस नेटवर्क लेयर तक समझाना था, इसलिए उतना ही यहां बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सेम वही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। वी वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम ए नोड विद द नेटवर्क एड्रेस ए। नेटवर्क एड्रेस ए है, नेटवर्क एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस है 10। फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस बोल सकते हो फिलहाल के लिए। लोकेटेड ऑन वन लैन टू द नोड विद द नेटवर्क एड्रेस पी। नेटवर्क एड्रेस पी है और फिजिकल एड्रेस 95 है, जो अभी बताए हैं। मतलब ये 10 और 95, 10 से 95 फिजिकल एड्रेस से 95 नहीं पहुंचेगा, ये नेटवर्क एड्रेस ए से पी पहुंचेगा। आईपी एड्रेस यहाँ रिक्वायर्ड है, उसका लोकल एड्रेस से लोकल, एक नोड से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे करते करते फाइनली वो मेन पी पर पहुंचेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ये वाला को मतलब समझना थोड़ा टिपिकल है, बस इतना समझ लो ना, इतना समझ लो, क्योंकि ये हम सब कुछ जोड़ दिए हैं, हम सब हटाए नहीं। हम सोचे कि सबको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इसको जोड़े हैं। बस इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई डिवाइस एक नोड से दूसरे नोड पहुंचना है,
तो नेटवर्क एड्रेस डिसाइड करता है होस्ट, एक होस्ट से दूसरे होस्ट, और उसका लोकल एड्रेस डिसाइड करता है एक नोड से दूसरा नोड, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। और आगे में और क्लियर हो जाएगा, देखो ना। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये नेटवर्क लेयर का यहाँ पे था, कहाँ गया? हाँ, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन। और नेटवर्क डाटा लिंक लेयर का क्या था? डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। इसको ध्यान रखिए, डेटा लिंक लेयर जो एड्रेस देगा वो एड्रेस आपको फ्रेम को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब अगर 10 नोड है तो पहला से दूसरा, फिर दूसरा से पहला से दूसरा मतलब पहला सोर्स दूसरा डेस्टिनेशन, फिर दूसरा से तीसरा मतलब दूसरा सोर्स तीसरा डेस्टिनेशन, ऐसे करते करते 10वां तक पहुंचाएगा। तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। और नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन। उसके बाद आता है, आप तो यहां तक पहुंच गए, यहां तक आ गए, अब इसके बाद यहां से ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में फिर आ जाएगा आपका ये प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, माने फाइनल सोर्स से डेस्टिनेशन तो पहुंचा दिया, लेकिन आपका उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस में जाना है भाई, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। होस्ट का होस्ट का प्रोसेस से डेस्टिनेशन होस्ट का प्रोसेस तक पहुंचाना, इसीलिए बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क लेयर का काम क्या देखिए, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर को मिला, तो ट्रांसपोर्ट लेयर अगर बहुत बड़ा पैकेट है तो छोटे छोटे पैकेट में बांट देगा। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, अगर बहुत सारा प्रोसेस है तो जे प्रोसेस से निकला है और इसके अंदर में के प्रोसेस के पास जाना है, तो जे और के दोनों जुटेगा। फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगा, ए और पी जोड़ेगा। फिर डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना लोकल फिजिकल एड्रेस जोड़ेगा, तब बिट में जाएगा और फाइनली फिर रिसीवर साइड में पहुंचेगा। अब ये नेटवर्क का मतलब बहुत सारा स्विच होगा, राउटर होगा, ये बहुत सारा आपस में इंटरनेट कनेक्ट होगा, जिसको राउटर में अगर जाएगा तो कास्टिंग करेगा। कास्टिंग करने का मतलब यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, वो सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक पिक्चर क्लियर हुआ। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना एड्रेस ऐड किया, पोर्ट एड्रेस, नेटवर्क लेयर अपना एड्रेस किया, आईपी एड्रेस, और डेटा लिंक लेयर अपना फिजिकल एड्रेस को ऐड करेगा और रिसीवर साइड में फिर सब उसको हटा देगा। अब ये कैसा कैसा एप्लीकेशन हो सकता है, अंदर में देखिए HTTP एक अपना प्रोसेस है, टेलनेट अपना एक प्रोसेस है, SMTP एक अपना प्रोसेस है। तो ये सब सॉफ्टवेयर का काम है, हम लोग का काम नहीं है। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूजर। अब जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्क्रीन में फोटो नहीं दिखेगा, तो ये एप्लीकेशन लेयर का प्रॉब्लम है। मतलब जो एप्लीकेशन बनाया है व्हाट्सएप का एप्लीकेशन, वो अगर सही से नहीं बनाया तो हमको फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेयर। अब इस लेयर में जो एड्रेसिंग है, आईपी एड्रेस, डाटा कम्युनिकेशन, ये सब। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। सर एक नेटवर्क लेयर में सोर्स से डेस्टिनेशन अगर डाटा पहुंच गया, सोर्स को कैसा पता चल जाएगा सर मेरा डेस्टिनेशन को पहुंच गया बोल के, ऐसा कुछ है कि सर? अच्छा, सोर्स को कैसा पता चलेगा डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया है? हाँ, ऐसे कुछ है। पहुंचेगा तो एक आपको एक्नॉलेज बिट भेजता है। एक्नॉलेज बिट अगर सोर्स को रिसीव नहीं होगा तो वो पैकेट को रीसेंड करता है, जब तक कि उसको, मतलब वो क्या करता है, अगर पूरा पैकेट है तो
तो उसको पूरा फ्रेम है, उसके छोटे छोटे पैकेट में बनाकर सेंड करता है और हर पैकेट में नंबरिंग करता है 0, 1, 2, 3। अगर कोई पार्टिकुलर पैकेट उसके पास नहीं पहुंचता है रिसीवर के पास, तो वो एक एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है, एरर सिग्नल बोल सकते हैं उसको, तो रीसेंड करने का प्रोविजन है। तो फिर पूरा नेटवर्किंग में फिर जाएंगे तो बहुत डिटेल में आपको नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा, बट बेसिक आइडिया है ये। अगर एरर नहीं आएगा तो फिर तो मतलब हमेशा गलत मैसेज जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तो वो भेजता है। और अभी तो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, ये OSI लेयर तो बहुत बेसिक चीज हम बता रहे हैं, अभी तो इतना डेवलप हो गया है कि मतलब ये छोटी सी बात है, मतलब गारंटी है कि वैसा कोई ना कोई प्रोविजन तो होना ही है, नहीं होने का सवाल ही नहीं। क्लियर है? तो अभी आते हैं हम लोग, जो एड्रेसिंग होता है उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लें बस। आईपी एड्रेस, तो हमारा आईपी एड्रेस जो है IPv4 32 बिट का एड्रेस है। आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। ये देखिए फॉर्मेट आईपी एड्रेस का, वी कैन राइट आइदर इन डेसिमल फॉर्मेट और इन अ बाइनरी फॉर्मेट। कहाँ गया पेलियस, तो आप बाइनरी में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बाइट मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इस बाइट को हम लोग कहां तक भेज सकते हैं, एक बाइट को ये 0 से शुरू होगा, कहां तक खत्म हो सकता है, 255 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये बताइए, ये बाइनरी में कुछ आईपी एड्रेस दिए गए हैं, इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कोई ट्राई करेंगे? ट्राई करके बताइए, कोई एक भी बताइए, ये अभी दो मिनट टाइम दे रहे हैं आपको। एग्जाम में ऐसा आता है, कन्वर्सन फास्ट होना चाहिए। दो मिनट टाइम देते हैं, इफ यू कैन प्लीज टेल, एक भी बता दीजिए, दोनों नहीं। बना रहा प्रोग्राम भी कल टाइप का था। आप लोग बनाइए, 2 मिनट टाइम देते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। 6-7 क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। आपको फिर जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा यू कैन आंसर, आई एम डैम श्योर यू विल आंसर। तुम लोग टाइमर हुआ जी, सब टाइमर कर लिया, सब बैठा हुआ है, सब कहोगे ना, फिर हम पूछेंगे क्वेश्चन उठ के। किसी का आंसर आया? एनीवन? कोई ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? एक 100 से ज्यादा लोग हैं, इसमें कोई भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, कीजिए कीजिए कीजिए। 129.11.11.239। देखिए वेरी गुड, देखिए यहाँ 129.11.11.239, वेरी गुड। चलिए एक आंसर आ गया है, बाकी अपने से बना लीजिएगा। अब इसका उल्टा होगा, डेसिमल में रहेगा, बाइनरी में बताना होगा। चलिए इसको हम बता दें, इसको पार कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा, मतलब पैटर्न आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। अगर इस तरह का पैटर्न में रहे तो उसका बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा आता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक। कहाँ गया? हाँ, a classful addressing, the address space is divided into 5 class, A, B, C, D, E, 5 क्लास में बांटा गया है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? अगर बाइनरी में होगा तो आपको, अगर बाइनरी में है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। बाइनरी में है तो पहला बिट अगर 0 है तो क्लास A होगा, पहला बिट अगर 0 है तो क्लास A होगा।
अगर 1 0 है तो क्लास बी होगा। बाकी जितना जो भी हो, बाकी जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ MSB अगर 0 है तो क्लास ए होगा, और 1 0 है तो बाकी देखने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही देखना है। और 1 1 0 है तो सी होगा, 1 1 0 है तो डी है, चारों 1 है तो ई है। ये याद रख लेना हो। अगर बाइनरी में कहीं IP एड्रेस मिल जाए तो आप देख के बता पाए कि कौन से क्लास का IP एड्रेस है। ये फ्लो चार्ट में बनाया है। अब जैसे ये देख के बताइए कि कौन सा क्लास का IP एड्रेस है। ए बताइए, ए क्लास है, क्लास ए। अभी क्लास ई, क्लास ए और क्लास ई। वेरी गुड आंसर। क्लास हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए बी क्लास ई होगा। हाँ, द फर्स्ट बिट इज 0, दिस इज ए क्लास ए एड्रेस, एंड द 4 बिट आर 1, दिस इज ए क्लास ई एड्रेस। अभी हम लोग बात किए थे। अगर डेसिमल में है तो याद रखना होगा 127 तक अगर पहला बाइट है, बाकी बाइट को छोड़ दीजिए, पहला बाइट अगर 127 तक है तो ये क्लास ए ही होगा। 128 से 191 तक है तो क्लास बी होगा। 192 से 223 तक है तो क्लास सी होगा, और 224 से 239 है तो सी डी, और उसके ऊपर ई होगा। मतलब 127 याद रख लीजिए, फिर 191, उसके बाद 223 और 239, 239 जैसे भी याद रखिए। A B C D E, बस इतना याद रखिए। अब जैसे ये तीनों बताइए 1 by 1। पहला वाला क्लास बी, पहला वाला क्लास डी, डी, दूसरा वाला क्लास ई, तीसरा क्लास डी, डी। वेरी गुड। हाँ, डी ई बी। पहला वाला 224 से 239 के बीच में है तो डी, 240 से 55 है तो ई, और 128 से 191 के बीच में है तो बी। वेरी गुड आंसर। बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब इसका कुछ नहीं छूटेगा आप लोग। अच्छा, क्लास जो होता है उसमें क्लास ए, अगर क्लास ए, पहले तो आप क्लास बांट दिए। अगर क्लास ए है तो पहला बाइट को नेट आईडी बोलते हैं, और बाकी 3 बाइट को होस्ट आईडी बोलते हैं। अगर क्लास बी है तो 2 बाइट को नेट आईडी बोलेंगे, और क्लास सी है तो 3 बाइट को नेट आईडी बोलेंगे, याद रखिएगा। और डी और ई अभी छोड़ दीजिए, मल्टीकास्टिंग और रिजर्व रहता है। तो हम लोग काम करते हैं क्लास ए, बी और सी में ही, उसके ऊपर नहीं। तो क्लास ए के लिए नेट आईडी 1 बाइट, क्लास बी के लिए 2 बाइट, और क्लास सी के लिए 3 बाइट, और होस्ट आईडी उसका उल्टा हो जाएगा। अब नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ऐसे बहुत सारा गली है, बहुत सारा गली है, और हर गली में मकान है, हर गली में बहुत सारा मकान है, ठीक है। और हमको इस मकान को नंबरिंग करने के लिए 2 बिट दिया, 2 डिजिट दिया हुआ है। तो अगर हम बोलते हैं 92, तो पहला नंबर गली नंबर है, दूसरा नंबर मकान नंबर है। तो 92 मतलब गली नंबर 9 का मकान नंबर 2, ये वाला, ठीक है। अगर 3 डिजिट दे देता, अगर 3 डिजिट दे देता, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 डिजिट गली के लिए, 2 डिजिट मकान के लिए, या 2 डिजिट गली के लिए, 1 डिजिट मकान के लिए। तो इसमें क्या होता, अगर 1 डिजिट गली के लिए होता तो नंबर ऑफ गली कम होता, और मकान, एक गली में नंबर ऑफ मकान ज्यादा होता। राइट और रॉन्ग? यस सर। और अगर 2 डिजिट गली के लिए आप ले लेते हैं और 1 डिजिट मकान के लिए, तो नंबर ऑफ गली ज्यादा हो सकता था, लेकिन एक गली में मकान आप 1 से लेकर 9 तक ही तो दे पाते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाते। मतलब हर गली में 9 ही मकान होता है।
लेकिन नंबर ऑफ गली ज्यादा हो। यही फर्क है नेट आईडी में। मतलब एक नेटवर्क है, उसमें आप कितना नोड, कितना कंप्यूटर, कितना पीएलसी, कितना मोबाइल, कितना ड्राइव आप रख सकते हैं। तो एक ही बाइट नेट आईडी है और 3 बाइट होस्ट आईडी है। मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क कम होगा और एक नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड ज्यादा हो सकता है। ये तरीका गलत है। गलत इसका मतलब यह है कि मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि 3 बाइट होस्ट आईडी अगर किसी नेटवर्क में है तो उसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 बाइट का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन सी है। मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क आप बहुत बढ़ा सकते हैं, जितना नेटवर्क बनाइए। एक नेटवर्क में आपको 1 बाइट होस्ट आईडी मतलब मैक्सिमम 255। 1 बाइट मतलब 255 ही होगा ना। तो एक नेटवर्क में 255 नोड काफी है, बहुत है। तो 1 बाइट नेट आईडी ज्यादा बेहतर होगा या 3 बाइट नेट आईडी ज्यादा बेहतर होगा? 3 बाइट। हाँ, मतलब गली नंबर ज्यादा हो चलेगा, लेकिन एक गली में 10 मकान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा फिर। क्लियर है? तो आप समझ गए। तो क्लास ए में नेट आईडी 1 ही बाइट होता है, क्लास बी में 2 बाइट होता है और क्लास सी में 3 बाइट होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि हमेशा हम लोग 192 यूज करते हैं लोकल आईपी एड्रेस देने के लिए या प्राइवेट आईपी एड्रेस देने के लिए। तो 192 आपका क्लास सी आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए कि देखिए, मान लीजिए ये एक डोमेन है, ये पूरा ये एक गली है। मान लीजिए ये पूरा एक गली है। इस गली में ये देखिए 1 बाइट 73 है। तो 73 आपका कौन सा क्लास हुआ? क्लास ए हो गया। तो क्लास ए का 1 बाइट आपका हो गया गली नंबर मतलब नेट आईडी, और 3 बाइट हो गया होस्ट आईडी। तो 3 बाइट अगर होस्ट आईडी हो गया तो देखिए 73 में आपको 001 से लेकर 255 मतलब टोटल कितना हो गया? ये हो जाएगा इतना, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,67,00,000 समथिंग। अब एक नेटवर्क में इतना कंप्यूटर कौन ऐड करेगा? तो वेस्टेज हो गया ना आईपी एड्रेस का। तो एक अगर ये ऐसा होता कि 3 बाइट मेरा होस्ट नेट आईडी होता और 1 बाइट होस्ट आईडी होता तो हम 255 तक ही जाते, वो ज्यादा बेहतर होता। तो क्लास ए में नेट आईडी 1 ही बाइट है, जो कि अच्छा नहीं है। क्लियर हुआ? यूज होता है, कहीं कहीं यूज होता है, मतलब हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस में तो यूज नहीं करते। तो नेट आईडी। अब नेटवर्क एड्रेस किसको बोलेंगे? तो जो नेट आईडी होगा, जितना नेट आईडी है उसके बाद में सारा को होस्ट आईडी को 0 कर दीजिए, तो ये हो जाता है नेटवर्क एड्रेस। इस पूरे नेटवर्क का एड्रेस क्या होगा? मतलब कहीं से कोई पैकेट आना होगा तो नेटवर्क एड्रेस यही रहेगा 73.0.0। मान लीजिए अगर एक पैकेट इस एड्रेस पर आना है तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या, नेट आईडी कितना होगा? 73। होस्ट आईडी कितना होगा? 8.17.2 और नेटवर्क एड्रेस कितना होगा? 73 पर 3 0। तो तीनों बात समझ गए। सबसे पहले एक आईपी एड्रेस दिया गया, पूछा गया कि ये आईपी एड्रेस है, इसका नेट आईडी क्या है? तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे? कौन सा क्लास का है? तो क्लास ए है। क्लास ए है तो 1 ही बाइट नेट आईडी होगा, तो 73 नेट आईडी हो गया, और 3 बाइट होस्ट आईडी होगा, तो होस्ट आईडी हो गया 8.17.2। फिर बोला इस पूरे नेटवर्क का एड्रेस क्या है? तो नेट आईडी जो है उस पर 3 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। आगे ये क्लास ए का है। क्लास ए मतलब मिलियन ऑफ क्लास ए एड्रेस आर वेस्टेज। क्लास बी में आ जाइए। अगर कोई एक आईपी एड्रेस है तो इस क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो अब इसमें बताइए नेट आईडी कितना है? नेट आईडी कितना है? कोई बताइए। 2 बाइट है सर। और होस्ट आईडी कितना है? और नेटवर्क एड्रेस क्या होगा इस आईपी एड्रेस का? 180.8.0.0। क्लियर है? लेकिन इसमें भी 2 बाइट है। 2 बाइट का मतलब 0 से लेकर 255.255 इतना दूर तक जाएगा।
मतलब 65,536 एड्रेस अभी भी है, इसमें भी कुछ वेस्टेज हो रहा है। तो हम लोग क्लास सी में चलते हैं। अब क्लास सी में देखिए, क्लास सी में देखिए कोई एक आईपी एड्रेस पकड़ लीजिए। ये हो गया नेट आईडी, ये होस्ट आईडी, और नेटवर्क एड्रेस देखिए उसका ये हो गया, सिर्फ 1 0 लगेगा। ठीक है, होप कि क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताइए, गिव द एड्रेस, फाइंड द नेटवर्क एड्रेस। गिवन एड्रेस है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 23.0.0.0.0 23.0.0.0. Very good. So the class A, only the first byte define the net ID. We can find the network address by replacing the host ID, host byte इतना with zeros. ठीक है, therefore the network address is this. इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? One 32.6.0.0 20. Very good. 132.6.0.0. नेटवर्क एड्रेस दिया है, क्लास क्या है? ए है सर। ए है। वेरी गुड। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए ना। सर बोल रहे सर क्लास ए का जो सर इतना सारा वेस्ट हो रहा है, बोल रहे सर फर्स्ट आईडी, तो वो वाला सर क्या है? वेस्ट हो रहा है मतलब वेस्ट हो रहा है, नहीं समझ में आया। जैसे मतलब उसको ऐसे मतलब उसके डिटेल में भी मत जाइए तो अच्छा होगा। आपको बस समझाने के लिए समझा दे रहे हैं कि अगर आपको 4 बाइट है तो मान लीजिए यहीं पे देखिए ना 73, अब डॉट, अब यहाँ 1 2 3, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब तीनों 0 से शुरू 001 से शुरू कर सकते हैं और बढ़ते बढ़ते कहाँ से 255.255.255 तक जा सकते हैं ना, एक ही नेटवर्क में। क्वेश्चन ये है, एक ही नेटवर्क में इतना जा सकते हैं ना, तो एक ही नेट तो कितना हो जाएगा? इतना 1 करोड़ हो जाएगा ना, 1.5 करोड़। तो इतना आप एक नेटवर्क में रख सकते हैं। नहीं सर, कहाँ पर तो एप्लीकेशन आता होगा सर? हाँ, तो माने ये वेस्टेज हो गया। एप्लीकेशन कहाँ पर आता है ये बोल सकते हैं। तो आप जैसे जीमेल, गूगल, याहू, डीएनएस सर्वर, जो 13 जगह पे डीएनएस सर्वर पूरा वर्ल्ड में है बड़ा बड़ा, वो लोग अपना उसके लिए यूज करता है। उतना डिटेल हमको भी नहीं पता है, ठीक है, उतना मतलब उतना R&D हम भी नहीं किए कि कहाँ क्या होता है, क्योंकि उतना हमको जरूरत नहीं पड़ा है। नेटवर्क बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। अरे 255, 1 मिनट सर 255 लिख रहे हैं, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों लिख रहे हैं? 255 क्यों लिख रहे हैं ये तो आप ही लोगों से कोई बता देगा। 255 क्यों लिख रहे हैं? ये एक बाइट जो होता है, एक बाइट में, हाँ, एक बाइट में FF होता है ना, FF 8 बिट होता है ना, तो 8 बिट में तो 2 to the power 8, 2 to the power 8 का मतलब 256 का मतलब 0 से शुरू और 255 पे खत्म, ठीक है। इसीलिए उस मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं 1 बाइट में। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, ओके और नॉट ओके बोलिए ना, है? अच्छा तो नहीं हुआ? अब पूरा बाइनरी बताना पड़ेगा। जैसे चलिए मान लीजिए सर एक तो नेटवर्क एड्रेस निकाल के दिखाइए। नेटवर्क एड्रेस निकाल के दिखा दें। क्या नेटवर्क एड्रेस? ठीक है, आपको वो वाला बता रहे थे, रुकिए। ये 8 बिट है मान लीजिए, अच्छा 2 बिट है, बाइनरी का 2 बिट है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप बताइए? 255 इसको क्लियर नहीं हुआ, 2 बिट है तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 0 लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं, 1 1, उसके अलावा लिख सकते हैं।
इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 2 बिट में 3 से ज्यादा लिख सकते हैं? नो सर, नहीं। 2 बिट में 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। वेबिनार ले रहे हैं, हमसे थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये 8 बिट हो जाएगा तो 8 बिट में 8 0 से लेके 8 1 तक लिख सकते हैं ना। 8 1, तो 8 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 255 ही होगा ना यार। अब क्लियर हुआ? थोड़ा अभी इससे ज्यादा क्लियर करना होगा तो पर्सनली हमको फोन करना, ठीक है? ये हो गया। अभी मास्किंग बता रहे थे ना। हाँ, मास्किंग। अब मास्किंग एक चीज होता है, इसको थोड़ा सुन लो। जैसे तुमको देखोगे अक्सर 255.255 से मास्किंग करता है। तो बेसिकली नेट आईडी को नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट आईडी होस्ट आईडी को 0 करना पड़ता है, ठीक है? तो नेट 255 छोड़ के बाकी 000 के साथ एंड कर दोगे तो कोई भी आईपी एड्रेस है, मान लो जैसे 192.168.0 और .5 है मान, और ये है क्लास C। तो क्लास C है मतलब हमारा नेट आईडी यहाँ तक है, होस्ट आईडी इतना है। तो हमको क्या चाहिए, नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए 192.168.0 और ये वाला 0 हो जाना चाहिए। तो हम एंड करेंगे, किससे एंड करेंगे? इस तीनों को 255 से कर देंगे और लास्ट वाला को 0 से कर देंगे। अगर क्लास A का आईपी एड्रेस है मान लो 27.5.7.8, तो हमको ये तीनों को 0 करना है। तो इसको मास्किंग कैसे करेंगे? 27 को 255 से और बाकी को 000 से एंड कर देंगे। तो देखो ये क्लास A को मास्क करना है तो हम लोग इससे करते हैं 3 0 से, क्लास B को मास्क करना है तो 2 0 से, और क्लास C को मास्क करना है तो 1 0 से हम लोग एंड करते हैं। कभी भी लाइन वाइन कंप्यूटर में जाके चेक करोगे तो देखना 255.255.0 रहता है, ठीक है? इसको छोड़ दो। जो था है वहाँ पे क्लास 8, 12, 16 लिखा और उसका मतलब क्या है? ये वाला ना, /8 मतलब 8 बिट छोड़ के बाकी सब 0 रहेगा। 16 बिट मतलब 16 बिट छोड़ के बाकी 0 रहेगा। 24 मतलब 24 बिट छोड़ के और बाकी 0 रहेगा, ठीक है? और हम लोग यूज किया 32 लिखा हुआ है पूरा। क्या फायरवॉल में जो रूट डालते हैं उसमें कहीं कहीं पे जो फायरवॉल में कंपेयर करते हैं उसमें 32 लिखा रहता है फ्लैश करके। ठीक है, देखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज, बहुत सारा ऑप्शन है ना। तो हम लोग ये नहीं, मास्किंग अगर करना है मतलब इसको बोलते हैं सबनेट मास्किंग। तो सबनेट मास्किंग करने का यही तरीका है। इसमें ये कंपनी कंप्यूटर दिखा दो, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब इसमें देखो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में क्या होता है, हर एक इसका अपना एक पोर्ट एड्रेस होता है। तो जो एग्जांपल दिए थे ना 192.168.0.05, वो लास्ट वाला 5 से 0 हो गया और लास्ट ऑटो को 0 कर दिया, वो तो ठीक है। और 168 160 कैसे हुआ सर? और तो 250 को ऐसे मार्किंग करने के लिए बोल रहे ना, और 168 160 कैसे होता है बताइए ना। एक मिनट। सबसे पहले एक आईपी एड्रेस बताओ। 192.168.0.5 यही आईपी एड्रेस है। कौन सा क्लास का है? एक 192 है ना, ये क्लास C है। क्लास C है। अब इसका सबनेट मास्किंग किससे इसका नेट आईडी कितना बाइट है? नेट आईडी कितना बाइट है बताइए? देखिए बहुत 3 सर 3। हाँ नहीं, उनको पूछ लेने दीजिए, उनको कंफ्यूजन है। 3 बाइट। हाँ, तो नेटवर्क एड्रेस इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा?
192.168.0.0 हाँ ये है 192.168.0.0। तो ये लास्ट वाला जीरो करना है सिर्फ, है ना, और ये तीनों को बचाना है। इसको बचाने के लिए आप इसको जीरो की जगह 10 ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए 10 ले लीजिए। तो ये तीनों को बचाना है, इसको जीरो करना है, यही ना। तो अब इसको मास्किंग, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया ना, समझ गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक खत्म होता है अब मेनली। अब यहाँ पे लास्ट स्टेज सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। जब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है तो हर एक प्रोसेस का एक पोर्ट एड्रेस होता है, दोनों को मिला के हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसका डिटेल में जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा अभी, ठीक है। अब हर एक पोर्ट का पोर्ट एड्रेस क्या होता है तो वो डिफाइन होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, हम लोग का काम नहीं है। हर एक पोर्ट जो होता है, FTP हो गया, कंट्रोल टेलनेट हो गया, SMTP, जो प्रोसेस होता है हर एक का पोर्ट एड्रेस डिफाइंड होता है, दोनों में, TCP प्रोटोकॉल में भी और UDP प्रोटोकॉल में भी, ठीक है। तो वो अब डिटेल में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर मोर और लेस क्लियर हो गया आप लोगों को। मेरे तरफ से इतना ही था। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। हम कोशिश किए कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएं और OSI लेयर और IP एड्रेस इस दोनों चीज को समझा पाए। अब डेटा कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन में अलग अलग नोड में जाएंगे, प्रोफिबस में जाएंगे तो नोड एड्रेस हो जाता है। प्रोफिबस का आपका 3 अलग अलग वेरिएंट होता है। आप लोग DP सुने होंगे, PA सुने होंगे, एक FMS भी होता है। फिर मोडबस में जाएंगे तो उसका 4 या 5 वेरिएंट होता है। तो अलग जितना कम्युनिकेशन है सबको एक साथ 2 घंटा में, 4 घंटा में कोई नहीं बता सकता है। तो हम एक ओवरव्यू OSI लेयर लेके आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि कोई भी प्रोटोकॉल डिजाइन होता है तो उसके पीछे का क्या व्यू होता है, क्या थीम होता है, वो हम समझाने का कोशिश किए हैं। और हमको लगता है मोर और लेस आप लोग समझे भी हैं। और कहीं पे प्रोसेस बोला जाता है, कहीं पे होस्ट बोला जाता है, कहीं पे सोर्स डेस्टिनेशन बोला जाता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी बोला जाता है। तो अब कम से कम इन सब चीजों से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन गया होगा कि डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है और फ्लो होता है। होप मैं क्लियर कर पाया हूँ। इसके अलावा इफ एनीथिंग पर्सनली यू कैन ऑल्सो डिस्कस विथ मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। सर अगर मान लीजिए कहीं से पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ेंगे? ये आपका अभी आपका एडनेक्स्ट जो चल रहा है प्लेटफॉर्म, इसमें सारा चीज डाला हुआ है। ये वाला भी चैनल हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। आप वो तो सर आप तो PPT डालेंगे ना सर, ये तो वीडियो लेक्चर तो नहीं डालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमको मतलब समझना है चीज को तो वो कहाँ से पढ़ेंगे वो कुछ? देखिए हम तो वही बोलेंगे कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सीखो ऐप। तो सीखो ऐप में जाइए और वहाँ आजकल तो डिजिटल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो इसमें हर डेटा अवेलेबल है। सीखो ऐप में बहुत डेडिकेटेड मतलब चीज मिलता है, वहाँ से भी सीख सकते हैं और उसमें हर टॉपिक के लिए मिल रहा है। तो आजकल मैंने इसमें कहना है मतलब गूगल बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से खोलिए, यूट्यूब से खोलिए। और अगर एडनेक्स्ट पे जाना है तो बहुत सारा बेसिक चीज हम लोग खुद डाल के रखे हुए हैं, तो छांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। NPTEL वीडियो से पढ़ सकते हैं सर? NPTEL वीडियो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि NPTEL बहुत इतना क्रिस्प में नहीं समझाएगा, बहुत लेंदी है वो। हाँ वो पूरा टाइम लेके, लेकिन हाँ NPTEL से अगर आप पढ़ते हैं तो मतलब समझिए कि पूरा डिटेल बताता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन लेंदी होगा, टाइम पूरा लेके पढ़ना होगा। उसमें एक लेक्चर पूरा लेक्चर होगा और लेक्चर का सीरीज होगा, ठीक है। हाँ पढ़ सकते हैं। चलिए देन, थैंक यू। नेक्स्ट में आप कहाँ डालते हैं सर जो PPT? नेक्स्ट में आपका सक्षम करके एक चैनल बना हुआ है, उस सक्षम में आप जाके खोजिएगा तो मिल जाएगा। मेरे पहले भी जो लोग किए होंगे सब डाले होंगे वहाँ, ठीक है। इसको अब ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो रुद्रा जी से आप पूछ सकते हैं, रुद्रा सर हैं वो जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो बता देंगे। हाँ सर सर्वर क्लाइंट टेक्नोलॉजी है
मास्टर और प्लेट के बारे में थोड़ा बताएंगे। वो इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पीएलसी का टॉपिक है, वो अलग डिस्कस होगा। इसमें जाएंगे तो लेंदी घुस जाएंगे, सारा टॉपिक एक ही टॉपिक में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आप पर्सनली हमसे बात कीजिए, आराम से उसको डिटेल में बात करिए। चलिए देन, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।